हाय गाइस, आज हम ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट 2 करने वाले हैं और बेसिकली आज हम लिम्फ के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर लिम्फ क्या है, लिम्फ क्या है, तो लिम्फ के बारे में मेनली हम पढ़ेंगे। ठीक है, उसके अलावा जो जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं वो मैं बताने वाला हूँ इसकी क्लास आज की क्लास में। ठीक है, और जो लास्ट क्लास हमने हार्ट का जो हमने रिवाइज पढ़ा था, है ना, हार्ट का स्ट्रक्चर और हार्ट के चेम्बर्स और जो पाइप्स जितनी भी एसोसिएटेड थी, है ना, द वेसल्स, उनके बारे में भी एक थोड़ा सा क्विक रिवीजन हम कर लेंगे। ठीक है, सो गाइस, माय नेम इज अमृत राज, आई टीच बायोलॉजी एट वेदांतु। अगर वीडियो अच्छा लगे तो डू लाइक इट। ओके, वेरी गुड। सो बेटा, अगर आपको याद है लास्ट क्लास में हमने डबल सर्कुलेशन करा था, है ना। डबल सर्कुलेशन मतलब द ब्लड गोज थ्रू द हार्ट ट्वाइस। जो खून है वो ब्लड में से दो बार होके निकलता है ना। फॉर एग्जाम्पल लेट अस से वी स्टार्ट फ्रॉम द लंग्स, है ना। लंग में क्या होता है, जो ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है, लंग से कहा जाता है, इट गोज टू द लेफ्ट एट्रियम, है ना। फिर देखो, लेफ्ट एट्रियम रिलैक्स है, फिर कंट्रैक्ट होता है, वो कंट्रैक्ट होके लेफ्ट वेंट्रिकल के पास जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से वो बॉडी के पास जाता है, बॉडी से डीऑक्सीनेटेड ब्लड, बॉडी में पहुंचने के बाद जो ब्लड है वो डीऑक्सीनेट हो जाता है, फिर वो वहां से सीधा कहाँ आता है, राइट एट्रियम पे आता है, राइट एट्रियम से वो राइट वेंट्रिकल पे जाता है, और राइट वेंट्रिकल से फिर से लंग के पास जाता है। तो ये साइकिल रिपीट होते चले जाते हैं, इसको कहते हैं हम डबल सर्कुलेशन। ठीक है, अब लास्ट क्लास में ना किसी ने मेरे से पूछा था कि सर आप मुझे बताओ कि ये क्या कहते हैं, पेस मेकर क्या होता है। एक चीज थी जो कहते हैं हम पेस मेकर, है ना बेटा। अब ये क्या होता है बेटा, ध्यान से देखना। आपको मैंने क्या कहा था, जो हमारा हार्ट है उसके चार चेम्बर्स हैं, है ना, चार चेम्बर्स, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, ये चार चेम्बर्स हैं। अब इन चार चेम्बर्स में ना बेटा होता क्या है, जो राइट एट्रियम है इसके टॉप राइट कॉर्नर पे एक कलेक्शन ऑफ टिश्यूज है जिसको हम कहते हैं एस ए नोड। क्या कहते हैं, एस ए नोड। इट इज ऑल्सो कॉल्ड साइनो एट्रियल नोड, साइनो एट्रियल नोड और एस ए नोड। अब ये एस ए नोड क्यों इंपॉर्टेंट है, एस ए नोड है ना जो बेटा, ये कलेक्शन ऑफ सेल्स है विच क्रिएट्स इलेक्ट्रिकल इंपल्स एट 72 पर मिनट। ये करता है, ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करता है 72 पर मिनट। मतलब क्या हुआ, मतलब हमारा हार्ट कितनी बार बीट करता है एक मिनट में, 72 टाइम्स। तो 72 टाइम्स तो हमारा एसए नोड भी बीट करता है। तो जो एसए नोड है ना बेटा, ये हमारे हार्ट के रिदम को और हमारे हार्ट के पेस को डिटरमिन करता है। इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग। तो एसए नोड है क्या, इट इज जस्ट कलेक्शन ऑफ सेल्स। जो हार्ट में है उन सेल में एक कलेक्शन ऑफ सेल्स है जो कि ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स बनाता है। बेटा प्लीज ध्यान दो, हमारा पूरे हार्ट में इलेक्ट्रिकल इंपल्स बनते हैं। जैसे कि एक और होता है एवी नोड, वो यहाँ पे होता है राइट एट्रियम के राइट लेफ्ट राइट कॉर्नर पे, है ना। तो यहाँ पे जो होता है ये होता है एवी नोड। ये भी इलेक्ट्रिकल इंपल्स प्रोड्यूस करता है, बट ये बस 40 पर मिनट प्रोड्यूस करता है। इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिकल इंपल्स एट ओनली 40 पर मिनट। कैन यू सी दिस, ये 72 पर मिनट, ये 42 पर मिनट। ठीक है बेटा। सो अब इन दोनों में फर्क क्या है, जैसे कि मैंने बताया ये 72 पर मिनट है ना, तो ये पूरे हार्ट का जो है, पूरे हार्ट को 72 पर मिनट के बेसिस पे बीट करवाता है। एवी नोड इसकी हेल्प करता है, समझ रहे हो। और बाकी का जो पूरा हार्ट है उसके सेल्स भी इलेक्ट्रिकल इंपल्स बनाते हैं, बट जो उनको गाइड करता है, उनका सारथी है, उनका लीडर है, वो है एसए नोड। वो देखा है ना बकरियों की भेड़ में, जो सबसे पहले आगे जो जितनी तेज चलेगा उतनी तेज बकरियां चलती हैं, तो ये एसए नोड उनका लीडर है। तो जितनी तेज एसए नोड बीट करेगा उतनी तेज सारा का सारा हार्ट के सेल्स बीट करेंगे। समझ रहे हो। कई बार ये क्या होता है, एसए नोड खराब हो जाता है, पेसमेकर खराब हो जाता है, तो क्या होता है, आपकी जो हार्ट बीट है वो मान लो 40 पर मिनट हो गई, या फिर से 50 पर मिनट हो गई। तो इसका मतलब क्या है, आपका हार्ट बस 50 बार बीट कर रहा है, मतलब जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है मेरे ऑर्गन्स तक कम बार पहुंच रहा है, 50 बार पहुंच रहा है। तो क्या होगा, मेरे को थकावट होगी, फटीग होगा, फटीग मतलब थकावट, टायर्डनेस होगी, क्योंकि ऑक्सीजन तो मेरी बॉडी में पहुंच नहीं पा रहा। तब डॉक्टर चेक करता है, डॉक्टर कहता है कि यार आपको पेस मेकर लगाना पड़ेगा। आपने सुना होगा कुछ लोगों के ना पेस मेकर खराब हो जाता है, तो एक आर्टिफिशियल पेस मेकर होता है, वो लगाते हैं डॉक्टर, जो कि मेटालिक होता है बेटा, तो वो हार्ट में लगता है।
ठीक है। वाई, अगर आपका जो हार्ट बीटिंग रेट अगर कम हो जाए तो ये पेस मेकर उसको नॉर्मल कर देता है। पेस मेकर कहां पे लगेगा, अगर लगाना होगा, अगर डॉक्टर आपको कहते हैं कि भाई पेस मेकर लगाना है, तो वो कहां लगेगा, वो लगेगा आपके राइट एट्रियम में। कहां पे लगेगा बेटा, वो लगेगा आपके राइट एट्रियम में। इंटरेस्टिंग, इट विल बी फिट ऑन द राइट एट्रियम के टॉप, है ना, राइट कॉर्नर, मतलब इस वाले, ये जो आदमी है इसके टॉप राइट कॉर्नर पे जाके लगेगा। बताओ, शानदार। सही है, अच्छी बात है, बहुत सही। ठीक है, टॉप राइट कॉर्नर पे जाके आपका ऐसे नोट फिट हो गया, उसको कहते हैं हम पेस मेकर। इतनी बात समझ आ गई, चलो ठीक है। बाकी हमने आपको सॉरी, मैंने आपको डबल सर्कुलेशन बता दिया था, है ना बेटा। डबल सर्कुलेशन में बेटा दो तरीके के होते हैं, प्लीज हमेशा ध्यान रखना। यू हैव पल्मोनरी सर्कुलेशन and you have systemic circulation. You have pulmonary circulation and systemic. Pulmonary मतलब मैंने बताया ना, start from the right ventricle, फिर वीना कावा के थ्रू it goes into the, oh sorry my bad, right ventricle से through pulmonary artery it goes to the lungs. From there pulmonary vein brings it to the left atrium. Systemic circulation बेटा starts from the left ventricle, goes through the aorta to the organs. From there vena cava brings it back to the right atrium. So this is how the circulation happens. When you join these two, what do you get? You get double circulation. When you add these two, what do you get is double circulation. Interesting guys. Yes, very good, very good. तो ये होता है, ठीक है, परफेक्ट। अब थोड़ा आगे चलते हैं, ब्लड वेसल्स। मैंने बताया था ब्लड वेसल्स दीज आर पाइपलाइंस व्हिच डिलीवर द ब्लड इन द बॉडी। ब्लड वेसल्स क्या है, वो पाइपलाइंस है ना बेटा। मैंने आपको बताया था आर्टरीज और वेन्स, इनके बीच का डिफरेंस भी बताया था। आर्टरीज क्या करती है, कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, वेन्स कैरी ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट, वो ब्लड को दिल के पास लेके आती है। द ब्लड फ्लो अंडर हाई प्रेशर इन आर्टरीज, ब्लड फ्लो अंडर लो प्रेशर। बेटा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आता है, ठीक है। क्योंकि वेन्स पे ब्लड लो प्रेशर होता है, क्योंकि वहां पे ऑर्गन्स जो है प्रेशर नहीं लगा रहे होते। आर्टरीज हैव थिक एंड इलास्टिक वॉल्स, वेन्स हैव थिन वॉल्स एंड लेस इलास्टिक। आर्टरीज जो है थिक होती है और इलास्टिक वॉल्स होती है, वेन की कम थिन होती है वॉल्स, है ना, और कम इलास्टिक होती है। वॉल्स आर एब्सेंट। वेन्स में क्या होता है, वॉल्स प्रेजेंट होती हैं। वेन्स में क्या होता है भाई, वॉल प्रेजेंट होती हैं, दे प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। आर्टरीज में वॉल्व एब्सेंट होता है, वेन में जो है वॉल्व प्रेजेंट होती है, ठीक है। आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वेन्स कैरी डीऑक्सीडेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन, और यहां पे भी एक्सेप्शन है पल्मोनरी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आता ही है, ठीक है, कि कौन सी वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, कौन सी ऐसी आर्टरी है जो डीऑक्सीडेटेड ब्लड को कैरी करती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है हमारे, ठीक है। इंटरेस्टिंग, यस, वेरी गुड, वेरी गुड। अब आते हैं भाई हमारा सबसे फेवरेट टॉपिक जो है लिम्फ। अब ये लिम्फ क्या है, ठीक है, पहले देख लो बेटा। लिम्फ ड्रेन्स एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम द टिश्यूज। लिम्फ क्या करता है, जो एक्सेस फ्लूइड होता है ना आपके टिश्यू में, उसको रिमूव करता है। ड्रेन करता है, उसको रिमूव करके वापस वेन में डाल देता है। मतलब जैसे कि पानी फैल गया मेरे कमरे में, मैं क्या करूंगा, उसको वाइपर से पोंछ के उसको मैं कोने वाले उसमें जाके ड्रेन करा दूंगा। वही होगा ना, मेरे किचन में पानी गिर गया नीचे, तो मैं करूंगा उसको पोंछा लगाऊंगा, उसको मैं रिमूव करूंगा, तो वो जो पानी फैल जाता है उसको कहते हैं हम लिम्फ। टिश्यू में फैल गया, उसको ये ड्रेन करने में हेल्प करता है। ट्रांसपोर्ट फैट फ्रॉम द डाइजेस्टिव सिस्टम। लिम्फ का काम क्या होता है, ये जो है फैट को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। ये करता है
रिमूव डेब्रिस फ्रॉम द सेल, सेल में जो भी बचा कुचा वेस्ट होता है उसको रिमूव करने में हेल्प करता है। ये हेल्प करता है इन्फेक्शन से फाइट करने में। ठीक है, अब ये चलो काम तो समझ आ गया बच्चे को, सर ये करता क्या है, होता क्या है, ध्यान से समझो, मैं दिखाता हूँ। ठीक है, सो ये मेरा मान लो ऑर्गन है कोई, ठीक है गाइस, ऑर्गन है, तो ये आ रहा है ब्लड वेसल, ये आ रहा है ब्लड वेसल, है ना। फिर यहाँ पे आपके हैं पाइप्स, कैपिलरीज है ना, ब्लड कैपिलरीज है आपकी। अब बेटा देखो, ये आर्टरीज है, ये वेन्स है, ये ऑर्गन है। तो क्या हुआ यहाँ पे, ध्यान से समझना, क्या हुआ जब ब्लड जो यहाँ से फ्लो करता है बेटा कैपिलरीज के अंदर, यहाँ पे ऑर्गन में क्या होते हैं, सेल्स होते हैं, ऑर्गन में टिश्यूज होते हैं, सेल्स होते हैं। ठीक है, तो होता क्या है, जो प्लाज्मा है वो यहाँ से बाहर निकल के आता है, प्लाज्मा बाहर निकल के और सेल को सराउंड कर लेता है। प्लाज्मा ब्लड कैपिलरी से निकल के आते हैं, यहाँ पे सराउंड करता है, प्लाज्मा ब्लड कैपिलरी से निकल के इसको सराउंड करता है, कैपिलरी से निकल के आके इसको सराउंड कर लेता है। ठीक है, तो क्या हुआ, ब्लड कैपिलरी से प्लाज्मा निकल के सेल को सराउंड कर लेता है, और सेल को जो भी चीजें चाहिए होती हैं उस प्लाज्मा से वो खींच लेता है। मतलब ऑक्सीजन चाहिए होगा वो आ जाएगा बाहर, या फिर आपको न्यूट्रिएंट्स चाहिए तो वो खींच लेगा। फिर ये प्लाज्मा वापस इस ब्लड में आ जाता है, कैपिलरीज में आ जाता है, फिर ये प्लाज्मा वापस कैपिलरीज में आ जाता है और ये आगे चलता चला जाता है, ये आगे चलता चला जाता है, समझ रहे हो। अब इसमें बीच में क्या होता है कई बार, अब इसमें बीच में क्या होता है कई बार, ये जो फ्लूइड है ना, पूरा का पूरा फ्लूइड वापस कैपिलरीज में नहीं जा पाता, वो यहीं पे फंस जाता है। अब ये वाला फ्लूइड क्या करता है बच्चे, ये वाला फ्लूइड जो है वो एक नए सिस्टम में निकल के आता है जिसको हम कहते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। मतलब जो फ्लूइड है वो यहां से निकल के यहां पे आ गया, फ्लूइड यहां से निकल के यहां पे आ गया, फ्लूइड यहां से निकल के यहां पे आ गया, समझ रहे हो। जो एक्स्ट्रा फ्लूइड बच गया था यहाँ पे वो निकल के यहाँ पे आ जाता है और वो लिम्फेटिक वेसल्स में आ जाता है। कहां पे आता है, लिम्फेटिक, और लिम्फेटिक वेसल क्या करता है, जो फ्लूइड होता है, फ्लूइड बेसिकली प्लाज्मा से बना हुआ होता है। ठीक है, इसमें बेसिकली प्लाज्मा प्लस डब्ल्यूबीसी होते हैं, आरबीसी प्लेटलेट नहीं होते, क्योंकि आरबीसी और प्लेटलेट ब्लड कैपिलरी से बाहर नहीं निकल पाते, बट इसमें डब्ल्यूबीसी होते हैं। लिम्फ लिम्फ जो फ्लूइड होता है उसमें डब्ल्यूबीसी, उसमें वो पेल कलर का होता है, फिर व्हाइट कलर का होता है, पेल व्हाइटिश कलर का होता है, क्यों, क्योंकि उसमें आरबीसी नहीं है, रेड ब्लड सेल नहीं है, तो ये पेल सा होता है। ये यहाँ पे लिम्फेटिक वेसल में, ये फिर वापस इसको वापस जाके वेन में डाल देते हैं। वी टेक इट बैक एंड पुट इट बैक इनटू द वेन, दे टेक इट बैक एंड पुट इट बैक इनटू द वेन। गाइस समझे, दे टेक इट बैक एंड पुट इट बैक इनटू द वेन, उसको वापस जाके वेन्स में डाल दिया जाता है। तो ये जो एक्स्ट्रा फ्लूइड ड्रेन हो गया था, अब इसका फायदा क्या है, देखो, इट टेक न्यूट्रिएंट्स टू द प्लेसेस वेयर ब्लड कैन नॉट गो, जहां जहां ब्लड नहीं जा पाता वहां पे लिम्फ पहुंच जाता है। दूसरा हमने देखा ये फैट को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है ना, फैट ब्लड में ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाते तो फ्लैट को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। तीसरा, ये डब्ल्यूबीसी को ऐसी ऐसी जगहों पे पहुंचाता है जहां पे ब्लड नहीं जा पाता, तो अगेन इट हेल्प्स इन इम्यूनिटी ऑल्सो। ठीक है, हेल्प इन फैट ट्रांसपोर्ट, है ना, ड्रेन आउट एक्सेस फ्लूइड, फैट एक्सेस फ्लूइड को ड्रेन आउट कर दिया, और इम्यूनिटी में भी हमारी हेल्प करता है। इंटरेस्टिंग, यस गाइस, तो ये है हमारा लिम्फ, समझ आ गया। तो क्या हुआ, जो टिश्यू में जो फ्लूइड बाहर निकला वो अगर कैप्चर हो गया और वहां पे फंस गया है और वो निकल के कहां पे आ जाता है, वो लिम्फेटिक सिस्टम में आ जाता है। ठीक है, और लिम्फेटिक सिस्टम का काम क्या है, जो वो ड्रेन फ्लूइड है उसको वापस वेन्स ले जाना ताकि वो उसको रिमूव कर दे, है ना। समझ आ रहा है कितना बढ़िया ऑर्गेनाइज तरीके से आपका बॉडी काम करता है, परफेक्ट, है ना बच्चे, वेरी गुड। अब देखो दो टर्म है, एक होता है सिस्टोल, एक होता है डायास्टोल। ये है क्या, सिस्टोल मतलब बेटा होता है कंट्रैक्शन, सिस्टोल इज कंट्रैक्टरी फेस ऑफ हार्ट, मतलब जो हार्ट है
सिस्टोल क्या है? कंट्रैक्शन वाला फेज ऑफ द हार्ट. सिस्टोल इज कंट्रैक्टरी फेज ऑफ द हार्ट एंड डायस्टोल इज dilated, मतलब dilated, of the heart. Systole is contractory phase of the diastole is relaxed phase of the heart. Systole मतलब contraction, diastole मतलब relaxation. बेटा एक और चीज ध्यान रखना, हमें लगता है कि यार पूरा का पूरा हार्ट एकदम से खच होता है ऐसे, इट कंट्रैक्ट रिलैक्स. नो, पहले एट्रिया कंट्रैक्ट होते हैं, सारा का सारा ब्लड वेंट्रिकल में आता है, फिर वेंट्रिकल कंट्रैक्ट होते हैं, फिर सारा का सारा ब्लड बाहर जाता है. समझ रहे हो? मतलब पहले ऊपर के चेंबर कंट्रैक्ट होते हैं, सिस्टोल में आते हैं, फिर वो डायस्टोल जाते हैं, फिर नीचे वाले सिस्टोल में आते हैं, फिर वो डायस्टोल. समझ रहे हो? तो पहले ऊपर वाला एट्रिया सिस्टोल, देन वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ऐसा होता है. ठीक है, सो इट कम्स लाइक दिस. सिस्टोल इज कंट्रैक्टरी फेज ऑफ द हार्ट, डायस्टोल इज रिलैक्स फेज ऑफ हार्ट. ठीक है, अब एक और चीज होती है बेटा, स्पिग्मोमैनोमीटर. ये क्या है? स्पिग्मोमैनोमीटर जो है बेटा, इट इज अ डिवाइस which helps to measure the blood pressure. स्पिग्मोमैनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो आपको ब्लड प्रेशर मैनेज करने में आपकी हेल्प करता है. अब भाई ये क्या मतलब हुआ? देखो बेटा, स्पिग्मोमैनोमीटर क्या कहता है? इट हेल्प्स यू टू मेजर द ब्लड प्रेशर. इट हेल्प्स यू टू मेजर द ब्लड प्रेशर. ओके, नाउ अब देखो बेटा, ब्लड प्रेशर आपने देखोगा, आप कभी डॉक्टर के पास अपने मम्मी पापा के साथ गए होगे तो उनको एक मशीन देखी होगी ऐसी वाली, जो ऐसे कुछ रैप करते हैं, फुस करते हैं, है ना? उसमें क्या करते हैं? वो आपके ब्लड प्रेशर को मेजर कर रहे होते हैं. ब्लड प्रेशर मतलब वो वाला प्रेशर जो आपका ब्लड, आपकी बॉडी में जो ब्लड वेसल है ना, उन पे पुट कर रहा है. द प्रेशर पुट बाय द ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल. ये वो वाला प्रेशर है जो ब्लड जो है वेसल की वॉल पे पुट कर रहा है. इट इज पुटिंग ऑन द वॉल्स ऑफ द, क्या कहते हैं, ब्लड वेसल. मतलब ब्लड फ्लो कर रहा है, कोई भी एक फ्लूइड किसी पाइप में से फ्लो कर रहा है, कोई एक फ्लूइड एक पाइप में से फ्लो कर रहा है, तो क्या कर रहा है? वो प्रेशर लगाएगा ऑन द वॉल ऑफ द, वॉल पे लगाएगा. उस प्रेशर को हम कहते हैं भाई ब्लड प्रेशर. अब बेटा ब्लड प्रेशर ना दो तरह, एक होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर. सिस्टोलिक मतलब जब कंट्रैक्शन में है हार्ट, हार्ट जब कंट्रैक्ट कर रहा है तब बताओ ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा कि कम होगा? तब ये ज्यादा होता है, तब उसको कहते हैं 120 mm ऑफ मर्क्यूरी, तब ये ज्यादा होता है. फिर होता है बेटा एक डायस्टोलिक प्रेशर, दैट इज 80 mm ऑफ मर्क्यूरी. मतलब ये वाला प्रेशर तब होता है जब ब्लड धीरे से फ्लो कर रहा होता है. जब हार्ट, मतलब देखो हार्ट कंट्रैक्ट कर रहा है तो ब्लड फर्स्ट से बाहर निकलेगा, तब प्रेशर ज्यादा, उसको कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर. ठीक है, सो 120 आपने देखा वो क्लिक के देता 120/80, दिस इज नॉर्मल ब्लड प्रेशर. अगर इससे ज्यादा है तो हम उसको कहते हैं हाइपरटेंशन. हाइपरटेंशन मतलब आपका ब्लड प्रेशर जो है वो बहुत ही ज्यादा है. एक होता है फिर हाइपोटेंशन, अगर इससे कम होता है तो उसको हम कहते हैं हाइपोटेंशन, जिसका मतलब होता है आपका ब्लड प्रेशर जो है थोड़ा सा कम है. इसका मतलब होता है आपका ब्लड प्रेशर जो है थोड़ा कम है. ज्यादा होने से क्या फर्क पड़ता है बेटा? हाई प्रेशर क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि मानो देखो पाइप में से ब्लड फ्लो कर रहा है, बहुत ही ज्यादा प्रेशर कर पाइप फट सकती है. पाइप का क्या हो सकता है? जो पाइप है वो फट सकती है. पाइप फट गई तो मर जाएगा इंसान. समझ रहे हो? और अगर मान लो आपके ब्लड वेसल में कोई ब्लॉकेज आ गई, कोलेस्ट्रॉल वगैरह की ब्लॉकेज आ गई, तो क्या होगा? प्रेशर ज्यादा लगेगा, तो देयर इज अ चांसेस कि भाई आपका ब्लड वेसल फट सकता है. देयर इज अ चांस दैट आपका ब्लड वेसल फट. तो इसलिए हाई ब्लड प्रेशर ज्यादा अच्छा नहीं होता. यस गाइस, समझ आई? इंटरेस्टिंग. तो ये याद रखना, स्पिग्मोमैनोमीटर क्या है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या है, डायस्टोलिक प्रेशर क्या है. इससे ज्यादा होगा तो हाई प्रेशर, इससे कम होगा तो लो प्रेशर. आई होप आपको समझ आ गया होगा. यस, परफेक्ट, वेरी गुड गाइस. तो गाइस आज का होमवर्क है, नेम द ऑर्गेनिज्म इन विच डबल सर्कुलेशन कैन बी सीन. ये तो पता ही होगा आपको. सिंगल सर्कुलेशन किसमें होता है ये मुझे बताओ. होमवर्क क्वेश्चन है, सिंगल सर्कुलेशन इज सीन इन विच ऑर्गेनिज्म. ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है. ठीक है, परफेक्ट. सो गाइस थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द वीडियो, एंड अगर आपको अच्छा लगा तो डू सब्सक्राइब एंड डू चेक आउट ऑल द अदर वीडियोस, इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू. ठीक है, आई सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय.